अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। महाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? दादी कहती है कि तेल लगाने से कंपन कम होती है। लेकिन आराम करिए, आंखें बंद। नाहर, ये क्या कर रहे हो तुम? दादी 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 थोड़ा धीरे बोलिए, वो रूही अभी भी सोई है। क्या है ये सब? तुम अपनी बीवी के पैर दबा रहे हो? हाँ दादी, क्योंकि मैं एक इंसान हूं और मैं किसी को ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। दादी, आपने मुझे कसम दी कि मैं आपके मामले में दखल ना दूं, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो प्लीज अब आप मुझे मेरी इंसानियत निभाने से मत रोकिए। जी माधुर जी, जी मैं मीटिंग में आ रहा हूँ जी। नाहर, कहाँ जा रही हो? वो दादी पूजा करके सबके लिए खाना बनाने। वाह, बहुत चालाक समझ रही हो खुद को। मुझे बेवकूफ समझा है क्या जो तुम्हें इस कमरे में रखा है? तुम यहाँ इसलिए हो ताकि ना तुम पूरे घर में मंडराओ और ना ही मुझे तुम्हारे पीछे पीछे गंगाजल लेके दौड़ना पड़े। समर, समर। जी दादी। समर, इस कमरे के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींचो। समर, जाओ पेंट लेकर आओ। सोच क्या रहे हो? रेखा बनाओ। दादी, ये सब क्या है? ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है। तुम इस कमरे से बाहर तभी निकलोगी जब मैं तुम्हें इजाजत दूंगी। अब से ना तुम मंदिर जाओगी ना ही रसोई में, और गुसल खाना भी घर के पीछे वाला इस्तेमाल करोगी। ये सब क्या है माँ जी? माँ, अच्छा वो आप आ गई। प्लीज दादी को समझाइए ना। देखिए ना भाभी के साथ कैसा बर्ताव कर रही है वो। अब आप ही कुछ कीजिए। देखिए माँ जी, रूही के घर वालों ने गलत किया। मैं जानती हूँ इस बात को। मैं भी इस बात से नाराज हूँ। माँ जी, रूही अब इस घर की बहू है। माँ जी, आपको रूही के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। वैसे तो मुझे तुम्हें भी ये सजा देनी चाहिए। पहले तो तुमने इस सांवले रंग वाली लड़की से मेरे नाहर की शादी करवाई, ऊपर से कोई पूछताछ भी नहीं की कि उसकी जात बिरादरी क्या है। तुम कितना भी कह लो कि तुम नाहर की माँ हो, पर ऐसे मौकों पर ही पता चलता है कि कौन सगी माँ है और कौन सौतेली। और तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम नाहर की सौतेली माँ हो। इसलिए इस मामले में तुम कुछ ना ही बोलो तो बेहतर होगा।
समर, खड़े क्यों हो? बनाओ रेखा। आज से तुम सिर्फ नहाने धोने के लिए इस सीमा से बाहर आओगी। तुम्हारा खाना पीना पूजा सब इसी रेखा के अंदर होगा। आज से यही तुम्हारा घर है। अपनी हद ना भूलो, इसीलिए ये बोर्ड लगा रही हूं यहां। ये तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता रहेगा। रूही और अपवित्र लोगों का इस घर में घूमना मना है। खाटू जी, प्लीज़ मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं अपनी दादी की सोच बदल पाऊँ। मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। इस परीक्षा को पार करने की मुझे हिम्मत दीजिएगा खाटू जी। भाभी जी, खाना। जाओ। इसकी तरह तुम्हें भी सजा चाहिए क्या? थाली नीचे रख दो, कमला खाना ऊपर से डाल देगी। जी, अब माँ जी से कुछ कहते क्यों नहीं है? अब किसी के कहने और सुनने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब तो हम खाटू जी से कामना कर सकते हैं कि रूही को ये सब सहने की हिम्मत मिले। और सोनी जी, मुझे पूरा यकीन है कि रूही इन सब से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेगी। का वीडियो कॉल। अरे रूही फोन क्यों नहीं उठा रही है? हालांकि बाहर गई है पर कॉल तो उठा ही सकती है ना। अगर मैंने अभी रूही का फोन उठाया वो मुझे इस हाल में देखकर परेशान हो जाएगी। फोन कट कर दिया। जस्ट होप सब कुछ ठीक हो।
खैर मैं बाद में कॉल कर लूंगी। रूही का फोन। हाँ वो। नमस्ते सुमित्रा जी, कैसी हैं आप? अरे फोन आपने उठा लिया, मुझे तो लगा कि जूही फोन उठाएगी। खैर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ फोन आपने उठाया, वैसे भी आपसे बात हो गई। क्या हुआ बहन जी, कैसी बात है? मैं कुछ समझी नहीं। पहले आप अपनी पोती का हाल देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। दादी, दादी प्लीज फोन काट दीजिए प्लीज। प्लीज जूही और दादू को मत बताइएगा, नहीं तो उनको बहुत बुरा लगेगा। प्लीज दादी। देख लिया ना अपनी पोती का हाल, मेरे घर में वो अब ऐसे ही रहेगी। और अगर आपको इतना बुरा लग रहा है ना, तो आकर उसे ले जाइए। ये कैसी बदतमीजी है सुमित्रा जी, ये ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? एक तो मेरी पोती की ये हालत कर दी आपने, और आपकी वजह से मेरे पति की इतनी तबीयत खराब हो गई। आपको लगता है कि हमारी रूही अकेली है, तो गलत सोच रही हैं आप। हम सब उसके साथ हैं। मैं अभी 1 घंटे के अंदर आती हूँ और लेकर जाती हूँ अपनी रूही को। ठीक है, आइए और ले जाइए अपनी उठाई गई पोती को। मैं उसका सामान बंधवा कर रखती हूँ। लेके जाती हूँ। एक घंटा हो गया, इसकी दादी आती ही होगी इसे ले जाने के लिए। गर्मा गर्म चाय और मखानी। कच्चे मखाने। फिर से फोन करते हैं बुद्धि ने। बहन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी पोती के साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, बहन जी। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है बहन जी, और हम अपने घर के रिवाजों में फंसे हुए हैं। हमारे घर में बेटी की डोली जाती है और उसकी अर्थी उसके ससुराल से ही निकलती है बहन जी। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जैसे भी रखना हो रख लीजिए। रूही को अपने घर से बाहर मत कीजिए बहन जी प्लीज। समझ गई कितना प्यार है आपको अपनी पोती से। ये कैसा परिवार है, किसी को फिक्र ही नहीं है अपनी बेटी की। आके लेके भी नहीं जाती इस बेशर्म को। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या दादू की तबीयत खराब है? हाँ बेटा, तेरे बारे में सोच सोच कर तेरे दादू की हालत बहुत खराब है, और मुझे डर लग रहा है कि अगर उन्हें तेरी हालत के बारे में पता चला तो कहीं उन्हें दिल का दौरा ना पड़ जाए बेटा। नहीं दादी प्लीज, आप दादू को कुछ मत बताइएगा प्लीज। दादी तू कह रही है तुम, मैं तेरे दादू को कुछ भी नहीं कहूंगी। तेरे दादू की दवाई का टाइम हो गया बेटा, तो अपना ख्याल रखना, और हो सके तो जूही को भी इस बारे में कुछ मत बता। काटू जी प्लीज दादू का ध्यान रखिएगा। अब आएगा असली मजा।
इस रूही के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। मेरी जूही के नाहर जी को छीना है ना उस रूही ने, लेकिन नसीब फूटा रूही का तो फूटा ही रहेगा। अब सड़ती रहे इस घर में, पड़ी रहे एक कोने में भिखारन बन के, मुझे क्या। अवनीति प्लीज शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाओ समर? आप दोनों को दिखाई नहीं देता क्या दादी कैसा बर्ताव कर रही है भाभी के साथ? समर, वो हमारी भी भाभी है, तुझे उनका दुख दर्द दिखाई नहीं देता क्या? क्या सिर्फ तूने दादी के नक्शे कदम पे चलना ही सीखा है? दी हम और कर भी क्या सकते हैं? दादी इतनी निर्दयी कैसी हो सकती हैं? बेचारी भाभी, थोड़ी तो इंसानियत दिखानी चाहिए ना उनके साथ। अरे यार, ये तो हद हो गई है अब। अवनी जी, आप शांत हो जाइए। आप प्लीज बैठिए, एक मिनट शांत हो जाइए, आप बैठिए। बैठिए। अब आप क्यों चिंता कर रही हैं? सब ठीक हो जाएगा ना? अवनीति, दादी अभी नाराज है क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा सच छुपाएंगे वो लोग, और झूठ तो उन लोगों ने बोला ही है ना। वो सब मैं नहीं जानती समर, मुझे बस इतना पता है जो हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है। कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तो तरीका होगा दादी को शांत करने का। हेलो, जय महाकाल। प्रणाम बाबा, आप ही का इंतजार कर रही थी। अब आइए ना। हाँ जी। अब बाबा, अब सारा सामान ले आए हो ना? हाँ जी, सारा सामान मेरे पास है। आइए आइए, अंदर आइए। बाबा, मैं अभी आई। रूही, रूही, घर के सब लोग कहते हैं कि तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें एक बहू की तरह मुझे इस घर में रखना चाहिए, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। लेकिन एक ढंग के नौकर की तरह तुम इस घर में जरूर रह सकती हो। मुझे ये तो पता है कि तुम डब्बे से उठाई हुई हो, लेकिन इस घर में रहने के लिए तुम्हें खुद को पवित्र करना होगा और अपना खून शुद्ध करना होगा। दादी जी, चलो मेरे साथ, सब पता चल जाएगा। लेकिन 1 फीट की दूरी पर। इस घर में अगर तुम्हें इंसानों की तरह रहना है तो इस पर चलकर तुम्हें अपने खून की शुद्धि करनी होगी। माँ, या तो तुम ये परीक्षा दो, या फिर मैं तुम्हारे दादाजी को कॉल करके यहाँ बुलाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आके तुम्हें ले जाए। नहीं दादी, आप प्लीज दादू को कॉल मत कीजिएगा, प्लीज दादी। तो फिर चलो इन कोयलों पर। लेकिन दादी जी, ऐसा करने से किसी का खून तो नहीं बदल सकता ना। दादी जी, मैं मानती हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे गोद लिया था, लेकिन इंसान की पहचान तो उनके कर्मों से होती है ना। भगवान भी इंसानों में फर्क नहीं करते, और ये भेदभाव, ये जात पात
ये सब तो इंसानों के दिमाग का ही उपज है ना। अपना ज्ञान तुम अपने पास ही रखो। इन पर चलने की हिम्मत नहीं है तो मुझे प्रवचन मत दो। तुम अभी इन पर चलो या फिर मैं तुम्हारे दादू को अभी फोन करूंगी। यहाँ से तुम्हारे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, या तो इन कोयलों पर चलो। दूसरा, तुम खुद ये घर छोड़ के चली जाओ। या फिर तीसरा, मैं तुम्हारे दादाजी को फोन करके यहाँ बुलाऊंगी, वो खुद आकर तुम्हें ले जाएंगे। बोलो, लगाओ फोन। नहीं दादी, दादी प्लीज, रूही भाभी जल जाएंगी, उनका पूरा पैर जल जाएगा, ऐसा मत करिए प्लीज दादी। हाँ तो फिर ये चली जाए इस घर से। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें